राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक छोटा सा गांव था जहां एक पंडिताइन रहते थे। पंडित जी के 4 बच्चे थे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए। बड़े बेटी की शादी करी। जब बहू आई तो पंडित जी तो बहुत सीधे थे, लेकिन पंडिताइन जो है बहुत तेज थी। अब बहू को बहुत सताया करती थी। ऐसे 1-2 साल बीता तो एक बेटा हुआ बहू को। तो जो बेटा हुआ बहू को, और पहली बार जो है जो माँ के चौथ पड़ी। 3 महीने का बेटा था। फिर माँ की चौथ पड़ी तो सास बोलती है, बहू इस बार तुम्हें व्रत रहना। बोलती है ठीक है माँ जी, रह जाऊंगी। तो दूसरे दिन माँ की चौथ थी, और एक दिन पहले जो है बहू के मम्मी ससुर आए हुए थे। तो खाना बहू जो है खाना बनाती है, दाल चावल रोटी सब्जी हर चीज़ बनाती है, बढ़िया तरीके से बना बना के देती है सबको। तो जब सास को बरस सब लोग जिनसे लोग खा लिए, अब बचती हैं लेडीज़ लोग, सास और नंद और भाभी बचती है। तो सास नंद को तो खाना ज़्यादा परस देती है, लेकिन अपने लिए सिर्फ एक रोटी और थोड़ा सा चावल, एक कलछुल दाल बचती है, सब्जी वो भी नहीं बचता है। तो बहू खाना देख के वो सोचती है कि कल तो व्रत है, पेट हमारा नहीं भरेगा, बच्चा भी पी रहा, व्रत कैसे कर पाऊंगी। लाइए एक बार माँ जी से बोल के देखती हूँ, अगर थोड़ा सा माठा दे देती तो पी लेती, तो उसी से पेट भर जाता। ऐसा कहकर बहू जो है डरते डरते माँ को बोलती है, ये सासू माँ थोड़ा सा माठा दे दीजिए। तो बोलती है अरे कल रायता बनाऊंगी। तब फिर बहू डरते डरते बोलती, माँ जी कल तो हम दोनों व्रत रहेंगे, रायता कौन इतना पिएगा, थोड़ा सा दे दीजिए। इतनी ठंडी है फिर भी बहू जो है पेट भरने के लिए माठा मांग रही है। तब जो है सास बोलती है, बेटी बेटी जाओ माठा ला के अपनी भाभी को भी दे दो, मुझे भी दे दो। तो ननद उठ के जाती है तो पानी जैसा माठा ला के ऊपर का माठा दे देती है भाभी को, और जो गाढ़ा माठा रहता है उसको अपनी माँ को दे देती है। फिर डरते डरते भाभी बोलती है, माँ जी माठा है तो बहुत पतला है। तो बोलती है, अरे गुइया हमारा माठा तो बहुत गाढ़ा है, तो हार कैसे पतला हो गया। बोलती नहीं माँ जी, मेरा माठा तो पतला ही है। तब ननद तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो तो किए ही ऐसा रहती है कि भाभी को जानबूझ के पतला माठा दिए रहती है, और जो है अपनी माँ को गाढ़ा माठा। तो बोलती इसीलिए मैं कुछ देने लेने नहीं उठती हूँ, सास बहू अपना लिया करो, खाया करो, या करके वो गुस्सा आ जाती है। फिर जो है बहू वही पतला माठा पी के और जो भी खाना था बचा कुछ अपना खा के पेट भर लेती किसी तरह। और फिर दूसरे दिन माँ की चौथ आती है, व्रत रहती है, पूरे दिन व्रत रहती है। जब चंद्रमा निकलने का वक्त होता है तो ससुर आके बोलते, बूढ़े ससुर, बहू जाओ तुम नहा लो, चंद्रमा निकलने वाले हैं, पूजा का वक्त हो गया है। तब बहू जो है सास ससुर की बात मान के नहाने चली जाती है। और जब बहू पहले नहा लेती है तो सास गुस्सा हो जाती है कि हमसे पहले क्यों नहा ली बहू। तो माँ के बैठ जाती है अंगने में, क्योंकि उस दिन जब तक पूजा नहीं होता है तब तक जो है आग नहीं तापना रहता है। फिर बहुत देर से सास जाती है नहाने, नहा के आती है तो पूजा होता है। बहू जब हाथ में थाली लिए रहती है, उसकी आँच गिरते रहती है कि भगवान इसका स्टोव कब काटोगे। जब देखो तो हमारी सास बिगड़ते रहती है और पेट भर के दाना भी नहीं देती है। इतना कहकर पूजा करती है, उसके बाद जाके पाँव भगवान का पाँव छू के जाके बिस्तर पे लेट जाती है। तो फिर जो है सास जाती है बाहर, क्योंकि सास के हाथ में हर चीज़ रहता है, खाना चाय नाश्ता पानी सब सास के हाथ में रहता था। कभी बहुओं के हाथ में नहीं रहता था, जो देती थी वही बनता था। उसके बाद सास जो है वहाँ से नाश्ता पे तो भिजवाती है अपने छोटे बेटे के हाथ से, तब आके वो भाभी को अपने देता है, और भाभी जो है उठ के नाश्ता कर लेती है, क्योंकि बेचारी को जो भी कुछ मिला है अपना खा लेती है, नाश्ता करके अपना सो जाती है। बोलो सकट मैया की जय।